फिर दिया गया है मच्छर का अध्ययन। कहीं से एक बड़ा मच्छर पकड़ लो, आप लोग पकड़ लेना भाई एक आध मच्छर। मच्छर में तुम क्या देख पा रहे हो, आपको क्या क्या दिख रहा है, इसको आप लोग को देखना है, हैंड लेंस की मदद से बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देना आपको जो दिख रहा है। पंख, टांगे, पूंछ, आँख, सूंड, इस प्रकार से आपको जो जो दिखाई दे रहा है उसको आप लिखना। फिर दिया है मच्छर की टांगे कितनी हैं, पंख कितने हैं, गिनकर लिखो। चलो उसकी टांगे देखो कितनी हैं, एक दो, दो इधर और इधर और दो, 6 टांगे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देना है 6 टांगे। और पंख कितने दिख रहे हैं, 2 पंख हैं। मच्छर की 6 टांगे और 2 पंख हैं, इस प्रकार से लिखना। मच्छर का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, और अपनी कॉपी में जो है ये मच्छर दिया है उसका चित्र भी बना लेना आप लोग। क्या तुम्हें मालूम है कि मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? अपने घर अथवा स्कूल के आसपास ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कई दिनों से पानी रुका हुआ हो। इस पानी को ध्यान से देखो, जो गड्ढों में पानी भरा रहता है बहुत दिनों तक, है ना, उसको देखने को कहा गया है। रुके हुए गंदे पानी में अगले पृष्ठ पर दिखाए गए चित्र के अनुसार क्या कोई चीज़ दिखाई दे रही है? आप लोग को देखना है कि क्या इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप लिखना हाँ दिखाई देती है। फिर इनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। आप लोगों ने जो देखा उस गड्ढे में उसका चित्र आप लोग को अपनी कॉपी में बनाने को कहा गया है। एक कांच की खाली शीशी लो, इसमें डबरे का पानी भर लो। कांच का बॉटल ले लेना है खाली वाला, और कहाँ का पानी भरना है, डबरे का, यानी गड्ढा जो जिसमें बहुत दिन का पानी भरा रहता है उसमें से पानी आपको लेना है। फिर डबरे का पानी भरते समय मच्छर की इल्लियाँ आदि भी आ जाए, जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें भी उसमें आ जानी चाहिए बोल रहा है। फिर क्या करना है, अब इस शीशी के मुंह को कागज़ या पॉलीथीन से बांध दो। शीशी में हवा आने जाने के लिए कागज़ में छेद कर दो, उसको हवा भी चाहिए तो पनपने के लिए। तो आप लोग को जो ऊपर में जो है बॉटल या शीशी में जो है जार में जो है कागज़ या पॉलीथीन बांधे रहोगे उसमें ऐसे ऐसे आपको छेद कर देना है, ताकि जो है हवा जो है अंदर बाहर होता रहे। इस शीशी को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है आपको। अब रोजाना इस शीशी को देखना है। अगर चित्र में मच्छर के जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं दिखाई जा रही है, शीशी का रोज अवलोकन करो। क्या तुम शीशी में इन अवस्थाओं को देख पाते हो? अगर आप लोग को शीशी में रखे हो उसमें आपको क्या देखना है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जो मच्छर का जीवन चक्र होता है इस प्रकार से होता है क्या, उसको आप लोग को देखने के लिए वो जो है जार में वो डबरे का पानी को भरने के लिए कहा गया है। क्या कोई मच्छर शीशी के अंदर दिखाई दे रहा है? और जब थोड़े दिन बाद देखोगे कि आपको उस जार में जो है मच्छर दिखाई देने लगेंगे, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है हाँ मच्छर दिखाई शीशी के अंदर दिखाई दे रहा है। आप लोग को करके देखना है, उसके बाद लिखना। उसके बाद दिया है इधर, ये देखो मच्छरों का जीवन चक्र। यह तो तुम जान ही गए होगे कि मच्छर अंडे कहाँ देते हैं। ये देखिए जो है क्या होता है, इसमें मच्छर जो है डबरे पानी नालियों में जो है अंडे देता है। देखो मच्छर जो है अंडा दिया, एक मच्छर जो है खूब सारा अंडा देगा, फिर उससे अंडे से इल्लियाँ बनेगी, इल्ली बन गई। अब इल्ली से क्या बनता है, प्यूपा बन गया, ये प्यूपा है ना। फिर प्यूपा से क्या बन जाता है, वो मच्छर बन जाता है। इस प्रकार जो है इस जो है प्रक्रिया चलते रहती है, मच्छर जो है पनपते रहते हैं। अगर हम क्या बोलते हैं इसको, मच्छर को जो है अंडे दिया है, अंडे का सफाया कर देंगे तो वो इल्ली नहीं बन पाएगा, फिर इल्ली नहीं रहेगा तो मच्छर कहाँ से बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से मच्छर का जीवन चक्र आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है, बनाने को दिया जाता है कि मच्छर का जीवन चक्र बताओ। तो आप लोग को इस प्रकार से बनाना है। पहले मच्छर का बनाना है, मच्छर से अंडे, अंडे से इल्ली और इल्ली से प्यूपा, प्यूपा से जो है फिर मच्छर बन जाता है। ये मच्छर का जीवन चक्र है। फिर नीचे देखते हैं, यदि मच्छरों का सफाया करना है तो क्या केवल मच्छरों को मारने से बात बन जाएगी, या मच्छरों के अंडे एवं इल्लियों को भी सफाया करना होगा? कक्षा में चर्चा करो और अपने शब्दों में लिखो। बताइए क्या करना होगा। क्या केवल मच्छर को मारेंगे तो क्या मच्छरों का सफाया हो जाएगा? नहीं होगा, हमें जो है मच्छरों के अंडों एवं इल्लियों को भी सफाया करना होगा। तो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है कि हमें मच्छरों
के अंडों एवं इल्लियों का भी सफाया करना होगा, तभी तो मच्छर नहीं पनपेंगे, है ना। मच्छरों को मारने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, तो क्या क्या करते हैं मच्छरों को मारने के लिए? DDT की दवा, मिट्टी तेल, धुआं और मच्छर अगरबत्ती जलाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर मच्छरों के अंडे इल्ली ना पनपे, इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। मच्छर के जो है अंडे इल्ली ना पनपे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गड्ढों को भर देना चाहिए। किससे भरेंगे? मिट्टी से, है ना। मिट्टी या रेत से, गड्ढों को मिट्टी या रेत से भर देना चाहिए ताकि उनमें पानी ना रुक सके। इस प्रकार से। और जो है नालियों की सफाई करनी चाहिए, उसमें मिट्टी तेल का छिड़काव करते रहना चाहिए बीच बीच में। तुम्हारे यहाँ मच्छरों को मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं? तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है दवाई छिड़की जाती है नालियों में, तो लिख देना है कि DDT की दवा का छिड़काव नालियों में किया जाता है, और साथ ही जो है नालियों का जो है सफाई भी करवाते हैं, तो उसको आपको इसमें लिख देना है। फिर दिया गया है, रात को सोते समय मच्छरों से बचने के लिए कई लोग मच्छरदानी लगाते हैं, कई लोग पतला कपड़ा ओढ़ लेते हैं, है ना। तो यदि तुम्हारे यहाँ मच्छरों से बचने के और भी तरीके अपनाए जाते हैं तो उनके बारे में लिखो, बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मच्छर अगरबत्ती जलाते हैं, मच्छर अगरबत्ती जलाते हैं। और क्या करते हैं, नीम की पत्तियों का धुआं करते हैं, नीम की पत्तियों का धुआं करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्यों चढ़ा ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या होता है, आप लोगों ने सुना है? हाँ, सुने होंगे। चलो देखते हैं क्या होता है ग्लूकोज, और चढ़ता क्यों है, ग्लूकोज को चढ़ाया क्यों जाता है। मलेरिया जैसी बीमारियों के अलावा एक सामान्य बीमारी है उल्टी दस्त का होना। उल्टी दस्त जो है बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है ना। नीतू को पूरे दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। अब जब जो है उल्टी दस्त होता है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले तो नमक और चीनी को बराबर मात्रा में पानी में जो है घोल कर पीते हैं, ORS घोल बनाते हैं, उसको ORS घोल भी बोलते हैं। तो उसकी माँ जो है उसको नमक और चीनी का बराबर मात्रा मिलाकर पानी में घोल कर पीने के लिए देती है, ORS घोल पीने के लिए देती है। तबीयत में सुधार नहीं होता, तब क्या करते हैं उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। फिर स्कूल में खेल के दौरान टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है। अब ग्लूकोज चढ़ना क्यों? तो आप लोगों ने देखा है कि आप लोग भी जब खेल में जाते हो तो हम लोग जो है आप लोग को ग्लूकोज वगैरह देते हैं, बीच बीच में खाए भी हो आप लोग, है ना। तो लेकिन ग्लूकोज चढ़ना क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हॉस्पिटल जाते हैं तो एक बॉटल रहता है, उसको ग्लूकोज बॉटल बोलते हैं, उसको जो है सुई की मदद से और
पाइप की मदद से, पतली पाइप की मदद से शरीर में जो है बूंद बूंद करके डाला जाता है। तो अब देखो, खाना व पानी तुम्हारे शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई थी, तुम्हारा पेट खराब है। डॉक्टर उनको बताते हैं ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी, इसलिए आप लोग को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों, उसके बारे में साथियों को बताओ। आप लोग जानते हो ग्लूकोज कैसे चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते कैसे हैं? आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग के घर में भी चढ़ाया गया होगा या हॉस्पिटल में देखे होंगे। फिर दिया, खिलाड़ी को खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ये भी आप लोग जानते हो, तो इसको आप लोग चर्चा करना है आप लोग को आपस में। फिर दिया है अनीमिया क्या है, तो अनीमिया के बारे में देखते हैं। चंदू को मलेरिया हुआ था, इलाज कराने पर चंदू ठीक हो गया, परंतु उसके शरीर का रंग जो है सफ़ेद दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा चलने या काम करने पर वह थक जाता था, उसकी सांस फूलने लगती, छोटी छोटी बातों पर वह चिड़चिड़ाने लगता। चंदू की माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि चंदू खून की कमी या अनीमिया रोग से ग्रसित है। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी अनीमिया है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर दवाई के साथ जो है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज सामान्य पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिला में 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। किसी डॉक्टर से अपने बड़ों से पूछकर पता करो कि खाने की किन किन चीज़ों में आयरन होती है। तो जो है जितनी भी भाजियाँ होती है, हरी पत्तेदार सब्जी है, गुड़ है, आंवला है, ये सारी चीज़ों में जो है आयरन की मात्रा होती है, जो है हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये जो पाठ हम लोगों ने देखा है, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। थैंक यू।